ये ये प्रभु संदीप प्रभु, ये एक्सटर्नल कैमरा लगा रखा ना मैंने, इस वजह से दिखने में दिक्कत हो रही, बट कोई बात नहीं, चलाएंगे। प्रभु जी पल्लवी माता जी आ गए हैं। आ गई हैं, अच्छा ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। सूत उवाच प्रथयेतं कल्पदहे परिणुत अखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन् इव माया। सूत उवाच प्रथयेत्थं कल्पदये परिणुत अखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन् इव माया। मेरे साथ पढ़िए। सूत उवाच प्रथयेत्थं कल्पदये परिणुत अखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन् इव माया। सूत उवाच प्रथयेत्थं कल्पदये परिणुत अखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन् इव माया। शब्दार्थ है सूत उवाच, सूत ने कहा, प्रथया, प्रथा मतलब कुंती, प्रथा नाम है कुंती का, प्रथया कुंती द्वारा, इत्थम यह, कल्पदय चुने हुए शब्दों द्वारा, परिणुत पूजित होकर, अखिल संपूर्ण, उदयः यश, मंदम मंद मंद, जहाज मुस्कुराए, वैकुंठः भगवान, मोहयन मोहित करते हुए, इव सदृश, माया अपनी योग शक्ति के द्वारा। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने गए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए, क्योंकि कुंती ने बहुत अच्छी प्रार्थना की थी। भगवान क्योंकि ऐसे शब्द चुने थे कुंती ने, जिनको देखकर भगवान मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। भगवान की योग शक्ति के समान ही मोहक थी। भगवान की योग शक्ति भी बड़ी मोहक होती है, कुछ भी कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं सूत गोस्वामी। मेरे साथ पढ़िए भावार्थ। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्काए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। तात्पर्य माता जी, पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा बाबू जी, हरे कृष्णा ऑल डिवोटी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है वो भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में
प्रवक्त बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा के से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं और भगवान का कृपा पूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है, जिस प्रकार की विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है। श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया था। उनके सारे भक्त इसी प्रकार से चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं और इसी कारण भगवान उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों से कितना ही क्यों ना किया जाए, तथापि वह पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं से उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। माया शब्द का प्रयोग ब्रह्म तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यक्त हुआ है। हरे कृष्ण। हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु। यह है क्यों वस्तु मोहक होती है। इस जगत में जो भी वस्तु मोहक होती है, मतलब जो हमको भ्रमित कर सकती है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ थोड़ा फर्क है। वो भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने में प्रबुद्ध बद्ध जीव भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं। ये मोहित होना और दूसरा मोहित होना फर्क है। जो हम यहाँ भ्रमित हो जाते हैं इस जगत में, जो नहीं है उसको समझ बैठते हैं। ये मोहित होना, ये इसको मोहित होना, ये मोहित वाला शब्द जो है वो है। और भगवान का कृपा पूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता रहता है। भगवान के भक्तों को उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है, जिस प्रकार की विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं में कार्य करती है। एक बिजली का एक बल्ब जला सकते हैं, एक ट्यूब जला सकते हैं। बिजली से आप अपने घर का इन्वर्टर चला सकते हैं, उससे आप डायनेमो चला सकते हैं, बड़ी मोटरें चला सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार से काम करते हैं। इसी प्रकार भगवान की भी जो शक्ति है वो भिन्न भिन्न प्रकार से काम करती है। श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन किया है। तो ये कहा गया है, प्रभुपाद कह रहे हैं, भगवान के बारे में कितना भी लिखो कम है, लेकिन भगवान इससे भी तुष्ट होते हैं। अपने भक्त जब भगवान को कहते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, और जिसको ये कहना भी नहीं आता है, आप भगवान आप धन्य हैं, इतना ही बहुत है। भगवान समझ जाते हैं इसके पास शब्दों की कमी है, लेकिन इसका दिल मेरे लिए भर आया है। तो भगवान समझते हैं इस चीज को। इसलिए भगवान के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द चुन करके भगवान की महिमा, भगवान को महिमा मंडित किया जाता है। इसलिए बता रहे हैं प्रभुपाद के भगवान को उत्तम श्लोक इसलिए कहा जाता है। उत्तम श्लोकों का इस्तेमाल होता है भगवान के लिए, इसलिए भगवान को उत्तम श्लोक भी कहते हैं। 45वां श्लोक है, ताम बाणम इति उपामंत्र प्रविश्य गजसा वयम स्त्रियश्च स्वपुरं यासन प्रेमणा राज्ञा निवारितः। ताम बाणम इति उपामंत्र प्रविश्य गजसा वयम स्त्रियश्च स्वपुरं यासन प्रेमणा राज्ञा निवारितः। मेरे साथ पढ़िए, ताम बाणम इति उपामंत्र प्रविश्य गजसा वयम स्त्रियश्च स्वपुरं यासन
प्रेम्णा राज्ञा निवारितः तां बाणम् इति उपमन्त्र प्रविश्य गजसा वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः तां बाणम् इति उपमन्त्र प्रविश्य गजसा वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः शब्दार्थ है ताम उन सबों को बाणम स्वीकृत इति इस प्रकार उपा मंत्र बाद में सूचित करके प्रवेश करके गजसा वयम हस्तिनापुर के महल में स्त्रियः च अन्य स्त्रियां स्वपुरम अपने निवास यासन विदा होते समय प्रेमणा प्रेम पूर्वक राज्ञा राजा द्वारा निवारितः रोके गए। इस तरह श्रीमती कुंती की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। जब भगवान निकल रहे थे द्वारका के लिए, के साथ पढ़िएगा भावार्थ। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तात्पर्य माता जी। लीना दवे माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय किया तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चला है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिसे भगवान इनकार नहीं कर सके। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम का ऋण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये एक चीज आप समझ सकते हैं, रोक तो भगवान को कोई नहीं सकता, लेकिन कौन रोक सकता है? भगवान का भक्त। भगवान ने कहा जाता है ना, भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त के भगवान अधीन हो जाते हैं। उन्होंने इतना स्नेह पूर्वक कहा कि कुछ दिन और रुक जाए हस्तिनापुर में, तो भगवान को, वो भक्त है भगवान के युधिष्ठिर, तो उनकी हालांकि भक्त तो कुंती भी है, कुंती ने भी
भगवान से याचना की कि कुंती की याचना तो ये थी कि आपको मैं क्या कहूँ, अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ रुकें तो ये अन्याय हो जाता है, मेरे पिता के तरफ के लोग जो हैं वृषणवंशी, उनके लिए अन्याय हो जाता है। अगर मैं कहूँ वहाँ जाइए तो मेरे अपने पुत्रों के लिए अन्याय हो जाता है। तो इसलिए आप ऐसा करिए कि मेरी तो माया आप खत्म कर दीजिए दोनों तरफ से आपके, ताकि मैं आपके चरणों में ही अपनी याचना करते रहूं। कुंती ये कह रही है। कुंती की प्रेयर और भी आएंगी, और कुंती ने कहा कि आपको याद आप हमेशा रहें, वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो युधिष्ठिर की ये युक्त स्नेह को थी जो जिसे भगवान इनकार नहीं कर सके। तो ये भक्त है भगवान का, जो अनन्य भक्त है, उसको भगवान कभी को जो भी कहता है भगवान पूरा कोशिश करते हैं उसको पूरा करने के लिए। व्यास आदय ईश्वरे हाग्ये कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपि इतिहासैर् नाबुध्यत सुचार्पितः न अबुध्यत सुचार्पितः। व्यास आद्यै ईश्वरे हाग्यै कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपि इतिहासैर् नाबुध्यत सुचार्पितः। मेरे साथ पढ़िए। व्यास आद्यैर् ईश्वरे हाग्यै कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपि इतिहासैर् नाबुध्यत सुचार्पितः। व्यास आद्यैर् ईश्वरे हाग्यै कृष्णेन अद्भुत कर्मणा प्रबोधितो अपि इतिहासैर् नाबुध्यत सुचार्पितः। शब्दार्थ। व्यास आद्य, व्यास इत्यादि मुनियों द्वारा ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर इहा की इच्छा से ज्ञेय विद्वान कृष्णेन स्वयं कृष्ण द्वारा अद्भुत कर्मणा अद्भुत कार्य करने के द्वारा प्रबोधितः ढाढ़स बधाने पर अपि यद्यपि इतिहास के साक्ष्यों द्वारा नहीं अबुध्यत संतुष्ट हुए सुचार्पितः दुखी। भावार्थ है अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। ये किससे, कौन? युधिष्ठिर भी है, व्यास आदि मुनि भी हैं। नहीं, व्यास युधिष्ठिर के लिए कहा है व्यास आदि मुनियों अद्भुत कर्म करने वाला साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से सांत्वना नहीं पा सके इनसे। मेरे साथ पढ़िए। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के
उपदेशों से उपदेशों से समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। हाँ, भगवान ने हरे कृष्ण। ये युधिष्ठिर को व्यासदेव ने सांत्वना दी और मुनियों ने सांत्वना दी। भगवान कृष्ण के उपदेश से ये सब चीज को देख के भी वो सांत्वना नहीं पा सके। क्यों, क्या दुख है उनको? वो बहुत दुखी हो गए युधिष्ठिर जब वो सवाले राजा बन गए हस्तिनापुर के। उनको बहुत ही दुख हुआ कि उनके राजा बनने के चक्कर में इतने करोड़ों लोगों की हत्या हो गई, इतने लोग मर गए, बहुत ज्यादा लोग मर गए। तो वो सब के मृत्यु का दोषी अपने को मानते थे, क्योंकि वो ये युद्ध के बाद वो राजा बने। अब ये युद्ध क्यों हुआ? वो ये सोचते थे मुझे राजा बनाने के लिए युद्ध हुआ, मैं राजा बना और इतने लोग, करोड़ों लोग मारे गए। वो इस चीज से बहुत ही दुखी थे। कुंती ने जैसे कहा है पिछले श्लोक में, आपने देखा था कि बहुत सारे लोग अब मेरे बच्चों के दुश्मन भी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि सारे राजा मारे गए जो यहाँ आए थे, उनके पुत्र पौत्र है ना अभी, तो वो अपना जो राज संभाले हुए हैं, तो वो तो उनके दिल में तो काफी रिटेलिएशन का बदला लेने की भावना होगी। तो ऐसे में आप चले जाएंगे तो इनका क्या होगा? कुंती ऐसे सोच रही थी, कह रही थी। और हालांकि भगवान ने काफी समझाया, युधिष्ठिर को उपदेश दिए, और यहाँ तक कि युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने भी उपदेश दिया कि राज चलाने के लिए, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ नीतिज्ञ थे वो, उन्होंने समझाया कि राज्य में ऐसा करो, ये करो, और युधिष्ठिर को आशीर्वाद भी दिया। अब युधिष्ठिर जो है, अब देखिए भीष्म पितामह भी मर गए, द्रोणाचार्य भी मर गए, और बहुत सारे लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए। वो सोचते थे ये सब मेरी वजह से हुआ, इसलिए वो बहुत दुखी थे। तो इसी वजह से वो भगवान से प्रार्थना किए कि कुछ दिन और रुक जाओ, ताकि वो साथ में रहेंगे तो उनका दुख थोड़ा कम हो सकेगा, ऐसा सोचते हुए। तात्पर्य माता जी। सरिता तानपुरे माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्य के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खिन्न थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता न थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंद्वी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाभारत के आदि पर्व 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिन के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अतीव मन संतापी था। अतएव व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया। यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाले कहे गए हैं, लेकिन इस मामले में न तो व्यास न ही कृष्ण राजा युधिष्ठिर की सांत्वना दे पाए। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे अति मानवीय कर्ता सिद्ध राजा युधिष्ठिर की सांत्वना दे पाए? अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा कतई नहीं।
इसकी विवेचना यह है कि भगवान के ईश्वर रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्यों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा मरणासन्न भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करे, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करे और उस समय सिंहासनारूढ़ अपने पौत्रों राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखे और इस तरह वह शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त करे। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न न थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पौत्र थे। लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। इसके अतिरिक्त भगवान की यह इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा तात्पर्य। भगवान ने इसमें लिखा है कि भगवान ने थोड़ा सा समझाया था युधिष्ठिर को, और भगवान ने ये सोचा भीष्म पितामह ही समझाएं इसको, अच्छा रहेगा। भीष्म पितामह क्यों? भगवान के भक्त हैं। भगवान अपने भक्त को की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। भीष्म देव से सुने तो उनके पितामह हैं, उनकी बात सुनेगा भी युधिष्ठिर, और उनसे सांत्वना मिलेगी तो मेरे भक्त का दोनों तरफ से अच्छा है। एक भक्त सुनेगा, दूसरा भक्त बोलेगा, सांत्वना कैसे देना है। और इन्होंने भीष्म पितामह ने उसको काफी समझाया भी था। वो फिर भी युधिष्ठिर को सांत्वना नहीं मिली। वो अपने को जैसे बताया, इसमें 64 करोड़ लोग मारे गए। इतना बड़ा युद्ध तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आजकल तो युद्ध अब दूसरे ढंग से हो गया, और इतने 64 करोड़ तो मारे गए, लाखों गायब थे जिनका पता ही नहीं है। तो ये चाहते थे भगवान कि राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं एवं अन्यों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया। अच्छा, ये भगवान की माया है। व्यास ने समझाया, नहीं समझे, और मुनियों ने समझाया, नहीं समझे, और अब भगवान चाह रहे हैं भीष्म देव जब समझाएं तब इसके समझ में आ जाए, ऐसा वो चाह रहे हैं भगवान। और भगवान का ये मन भी था कि भीष्म पितामह के सामने उनको दर्शन करते हुए मरे शांतिपूर्वक। आपको पता भी है, जब ये गए थे पांडव और भगवान कृष्ण भी साथ गए थे भीष्म पितामह को देखने, युद्ध खत्म होने के बाद उनके पास गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए पांडव। भगवान कृष्ण भी साथ में थे। तो भीष्म पिता ने कहा, केशव आप मेरे पैरों की तरफ खड़े हो जाइए, क्योंकि वो भी उनको दर्शन देते हुए मरना चाहते थे। क्या कहा कि आप अपने चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में और पीले वस्त्र पहने हुए उस रूप में देखना चाहते थे। वो चतुर्भुज रूप की पूजा करते थे भीष्म पितामह, भगवान के नारायण रूप की। तो भगवान कृष्ण ने अपना नारायण रूप उनको दिखाया, पीले वस्त्र पहन के देखना चाहते थे, उसी रूप में वो उनकी पूजा करते थे। तो इसलिए उन्होंने कहा मेरे पैरों के तरफ खड़े हो जाइए, और काफी कुछ बोले वो, और युधिष्ठिर को भी उन्होंने काफी सलाह दी। भगवान चाहते थे उनसे सुने और ये इसको सांत्वना मिले, ये भगवान चाहते थे, ये बताया गया इस श्लोक में।
आह राजा धर्मसुतस् चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेन आत्मना विप्रा स्नेहमो वशं गतः। आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सहृदां वदम् प्राकृतेन आत्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः। मेरे साथ पढ़िए। आह राजा धर्मसुतस् चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेन आत्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः। आह राजा धर्मसुतः चिन्तयन् सुहृदां वदम् प्राकृतेन आत्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः। शब्दार्थ है आह कहा राजा युधिष्ठिर ने धर्मसुतः धर्म यमराज के पुत्र चिंतयन सोचते हुए सुहृदाम मित्रों के वध को प्राकृतेन भौतिक विचार से आत्मना अपने द्वारा विप्रा हे ब्राह्मणों स्नेह मोह वशम के वशीभूत गतः गया हुआ। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्यों की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। हे मुनियों, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हे मुनियों, युधिष्ठिर। सोचिए। राजा युधिष्ठिर। सुखदेव महाराज। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि सूत उवाचा आया था ना, वो बता रहे हैं ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, बता रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर, अब मेरे साथ पढ़िए। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्यों की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। कौन? युधिष्ठिर के लिए कह रहे हैं। सूत गोस्वामी कह रहे हैं नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को, हे मुनियों, जो कहा है ये उनके लिए कहा है कि सूत गोस्वामी सुना रहे हैं ना भागवतम वहां, तो ये बात हुई। इसमें देखिए युधिष्ठिर को क्या कहा है? स्नेह से मोहग्रस्त होकर। स्नेह से मोहग्रस्त कौन होता है? जो माया में है। ऐसा ये भगवान के भक्त हैं, आपको हमेशा कहा जाता है ये
क्या कहा गया, भगवान ने दूसरे अध्याय में क्या कहा अर्जुन को कि तुम ये चिंता मत करो कि भीष्म पितामह मर रहे हैं, वो तो मरते ही नहीं, सब अजन्मा हैं। ये सिर्फ क्या फर्क है मेरे और इनमें, भगवान पूरे दिव्य हैं और जितने भी वहां लोग थे उनका शरीर भौतिक है, आत्मा उनकी दिव्य है सभी की, हमारा भी वही है ना। तो भगवान ने कहा कि इन चीजों से अपने को मोहग्रस्त मत करो, भ्रमित मत हो जाओ, वो अपना शरीर बदल देंगे और हो सकता है इससे अच्छा शरीर मिले, चिंता मत करो इस चीज के बारे में। ऐसा भगवान उपदेश दे रहे हैं वहां। लेकिन यहाँ क्योंकि ऐसा होता है, भौतिक जगत में जो रहता है बहुत कोशिश करके बहुत कम लोग ऐसे स्थिति में आ सकते हैं जो कहेंगे कि नहीं ठीक है, ये मनुष्याणाम सहर्षेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन्मे वेदि तत्वतः। एक श्लोक है जो आपने भगवत गीता में पढ़ा है, क्या मनुष्याणाम सहर्षेषु, हजारों मनुष्य में से कुछ लोग मेरे सिद्धि प्राप्ति के लिए कोशिश करते हैं, और जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं यतताम अपि सिद्धानाम, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है, कश्चिन में वेदि तत्वतः, मुझे वास्तव में जानने वाले बहुत कम है। हजारों में से समझ लीजिए आप 100 लोग ने सिद्धि प्राप्त की, 100 में से कोई 1 या 2 ही होगा जो मुझे वास्तव में जानता है, भगवान ये कहते हैं। तो मोहग्रस्त हो जाते हैं हम लोग सब। तो और मोहग्रस्त अगर हम नहीं भी हुए, अगर हमने सिद्धि प्राप्त कर ली, तो सिद्धि प्राप्त करके भी भगवान को जानने वाला कोई बिरला ही होता है, भगवान ये कहते हैं। तो ये यहाँ बताया गया है कि वो इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर बोले युधिष्ठिर, उनको बहुत ही दुख हुआ कि उनकी वजह से, आप सोचिए, क्योंकि वो युधिष्ठिर एक महान ऐसे राजा थे जो कभी असत्य का साथ नहीं लिया, उन्होंने हमेशा सत्य का साथ देते थे, और उनके बहुत नीति वगैरह बहुत अच्छी थी युधिष्ठिर महाराज की, जनता के लिए बहुत अच्छे राजा थे वो। इसलिए भगवान कृष्ण चाहते थे कि पृथ्वी पर इसका राज्य हो, क्योंकि उनमें वो कभी, क्यों चाहते हैं भगवान ऐसा, क्योंकि जनता सुखी रहेगी। जनता कौन है, भगवान से भटके हुए भी हैं हम लोग, लेकिन फिर भी भगवान हमारे हितैषी हैं, हमारे हितैषी हैं भगवान। कहा है ना, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम। सुहृद मतलब सुहृद का क्या मतलब होता है, हितैषी, उपकारी तथा हितैषी। सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के हितैषी हैं भगवान। ये जो जान लेता है, ज्ञात्वा माम, इसको जो जान लेता है, मुझे जो ऐसे जान लेता है, शांतिर ये भोक्ताराम तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये जब जान लेता है, शांति मृच्छति, उसको शांति प्राप्त होती है। जो ये जान लेता है भगवान के बारे में, तो उसको शांति प्राप्त होती है। सुहृदम, इसलिए भगवान सबके हितैषी हैं। ये कभी मत भूलिए कि भगवान, जब आदमी दुखी हो जाता है, कहता भगवान तो इतना कठोर क्यों हो गया हमारे लिए। भगवान कठोर नहीं है, ये तो प्रकृति की माया है, इसमें फंसे हो। यहाँ तो दुखी दुख है यहाँ, और मिश्रित सुख है। कभी कभी हम खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा हो गया हमारे साथ, लॉटरी खुल गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नहीं, उसके साथ दुख चिपका रहता है, फिर दुख भी आएगा और कभी कभी दुखी आएगा। ये तो भौतिक जगत ऐसा है। तात्पर्य माता जी। अनीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैंने श्रील भावार्थ प्रभुपाद पढ़ की- लिया था आपके साथ। हाँ जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। प्रभु जी पढ़ लिया था।
शील प्रभुपाद की तात्पर्य जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं की थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की भांति शोक संतप्त हो जाएंगे, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहे वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए। जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ लगता था, जो मनुष्य समझता है वह भली भांति जानता है कि जीव ना तो शरीर है, ना मन, अपितु जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। यह सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दे जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये भगवान की माया गजब है, कोई समझ नहीं सकता भगवान को। ये क्योंकि भगवान चाह रहे थे ये हो मोहग्रस्त हो, ताकि भीष्म पितामह इसको उपदेश दें। ये कैसे? जैसे इसमें लिखा, प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे अर्जुन भ्रमित हुआ, भगवान कृष्ण ने उसको उपदेश दिया, भगवद गीता बोली। और अब ये युधिष्ठिर भ्रमित हो और शोक संतप्त हो, तो इसको भीष्म पितामह उपदेश देंगे। भगवान चाह रहे हैं ऐसा, और ऐसा होगा, वो चाहते हैं ऐसा। ज्यादा उन्होंने उसको ढाढ़स नहीं बताया, तो वो सुनने वाला भी नहीं था। ये सब भगवान की माया है। और भगवान चाह रहे हैं इसको भीष्म पितामह इसको उपदेश दें, इसलिए। अदरवाइज आपको जैसे ये क्या शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, युधिष्ठिर को नहीं पता है, पता है, लेकिन भगवान की माया है, उसको थोड़ा सा ऐसे भ्रमित करा दिया। अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदिरूढ़ं दुरात्मनः पारक्य सैव देहस्य वहव्यो मे अक्षौहिणीर्हता। अहो मे पश्यता ज्ञानम हृदिरूढ़ं दुरात्मनः पारक्य सैव देहस्य वहव्यो मे अक्षौहिणीर्हता। मेरे साथ, अहो मे पश्यता ज्ञानम अहो मे पश्यता ज्ञानम् अज्ञानम् हृदिरूढ़ं दुरात्मनः हृदिरूढं दुरात्मनः पारक्य सैव देहस्य पारक्यैव देहस्य वहव्यो मे अक्षौहिणीर्हता। शब्दार्थ, अहो हाय, मैं मेरा पश्चात जरा देखो तो, अज्ञानम अज्ञान, हृदय में, रूढ़म स्थित, दुरात्मनः पापी का, पारक्यस्य अन्य के लिए, एव निश्चय ही, देहस्य शरीर का, बह्वयः अनेकानेक, में मेरे द्वारा, अक्षौहिणी सेनाएं हता मारी गई। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे बड़ा पापी मनुष्य हूं, जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से पूर्ण है। अज्ञान से यह शरीर जो अत्यंत परोपकार के लिए होता है, शरीर का उस बहुत अच्छा बोला है, शरीर होता है परोपकार के लिए, लेकिन कह रहे उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। अक्षौहिणी सेना बहुत बड़ी सेना होती है, और मेरे ख्याल से कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी थी, इनके पास 7 अक्षौहिणी सेनाएं थी पांडवों के पास। तो ये राजा युधिष्ठिर कह रहे हैं
मेरे साथ पढ़िए। राजा युधिष्ठिर ने कहा, राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे बड़ा पापी मनुष्य हूँ। हाय मैं सबसे बड़ा पापी मनुष्य हूँ। जरा मेरे हृदय को तो देखो, मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से पूर्ण है। जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। तात्पर्य माता जी। शारदा माता जी, हरे कृष्णा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। 21,870 रथों, 21,870 हाथियों, 1,09,650 पैदल तथा 65,600 घुड़सवार का व्यू अक्षौहिणी कहलाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई थी। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों के वध का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासनारूढ़ कराने के लिए लड़ा गया था। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है तब तक यह परोपकार के लिए होता है, और मरने के बाद यही कुत्तों तथा श्रृंगालों द्वारा, कीड़ों द्वारा खा लिया जाता है। वे खेदग्रस्त हुए कि इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये इतना बड़ा, मेरे ख्याल से मेरा कथन गलत होगा। 11 और 7 अक्षौहिणी सेना ज्यादा होंगी। एट ए टाइम इतने युद्ध करते होंगे, फिर मर गए, फिर आते होंगे ऐसे अक्षौहिणी सेना, क्योंकि जैसे पहले लिखा है 64 करोड़ लोग करीब मारे गए थे। इसमें एक अक्षौहिणी में कितने होते हैं? 21,870 रथ, 21,870 हाथी और 1,09,650 पैदल, 65,600 घुड़सवार व्यू अक्षौहिणी कहलाता है। ये इसको आप जोड़िए, कितना बनता है ये। और 64 करोड़ मारे गए, तो आप लगा सकते कितनी अक्षौहिणी सेनाएं मारी गई थी। युधिष्ठिर का जैसे व्यक्ति का दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो सोचते थे रिजल्ट, इस इतने लोगों के मरने का रिजल्ट क्या बना? मैं राजा बन गया, तो मैं कितना अभागा हूं कि मेरी वजह से इतने लोग मारे गए। ये उनके दिमाग में है, इसलिए बहुत दुखी हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।